हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? अगर कोई हिंदी सेंटेंस दिया हुआ हो, उसमें रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द करके आए तो सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अब इसका पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर यूज़ करते हैं। क्या? वाज और वर। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि इस सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मेशन क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न होगा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लिखेंगे। और वाज हम देखिए, वाज हम आई प्लस जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम वाज यूज़ करते हैं, ठीक है। और वर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी, यू, दे और जितने भी हमारे प्लूरल्स होते हैं उन सब के साथ हम वर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, मीन्स वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग हियर। वह मैदान में खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे थे, यू वर बाइंग अ बुक स्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। अब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में भी अगर हम इसको आसानी से इस टेंस को पहचान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से कोई एक दिया हुआ है और वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में है तो सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे होगा। नेगेटिव पैटर्न देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करेंगे, फिर नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट होगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर भी वाज और वर के साथ भी देखिए आई और जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ वाज यूज़ करेंगे और यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ वर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर रहे थे दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? दे वर नॉट रनिंग ऑन द रोड। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का तो उसका पैटर्न कैसे होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि अगर हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, तो अगर हमारा हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, शब्द से प्रारंभ हो तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वाज यूज़ करेंगे और आई हुआ तो भी वाज यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे भी। लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और पुट करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा था। अब ये जो वाक्य है क्या से शुरू हुआ है, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है, तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज। फिर तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाज राम बाथिंग इन द गंगेज, ठीक है। अब देखिए अगर सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम क्या करेंगे? पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे। हम उस प्रश्नवाचक शब्द की पहले इंग्लिश लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट होगा। जैसे तुम उसको क्यों बुला रहे थे,
तो क्या हो जाएगा, पहले क्यों बीच में आया हुआ है तो हम पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो वाई। फिर तुम दिया हुआ है यू के साथ जैसा हम जानते हैं कि वर यूज़ करेंगे, तो वाई वर यू कॉलिंग हिम। इस तरह से हमारा ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य पूरा हो जाएगा। तो अगर हम फिर से एक बार इसको रिकेप कर लेते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज और वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट होगा। अब हम वाज और वर्ब कब कब किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ प्लस या तो कोई सिंगुलर हुआ उसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे, वी यू दे या कोई दूसरा प्लूरल्स हुआ उसके साथ हम वर यूज़ करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट फिर वाज और वर्ब फिर नॉट और वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में हम नॉट यूज़ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अगर जो हिंदी वाक्य है अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। और अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है तो पहले उसकी हम इंग्लिश लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाजर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिख देंगे। तो इस तरह से ऐसे इंग्लिश सेंटेंस को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वाज और वर्ब दिया हुआ है, वाज या वर्ब में से कोई एक दिया हुआ है और वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।